प्यारी साध संगत जी, सानू सब नू इत्थे तक समझ आ चुकी है कि गुरबाणी विच रब नू आसमान उत्ते ना मन के असी समझते हाँ कि जल थल मैयल रिया भरपूर निकट वसै ना ही प्रभ दूर। रब जी नेड़े वसते ने, अज भी हन, इत्थे भी हन, जर्रे जर्रे विच हन। बलिहारी कुदरत वसिया असी बाणी राही समझते हाँ। रब जी इस कुदरत विच वसते हैं। किस तरह वसते हैं? कुदरत करके वसिया सोए। रब जी ने अपना इस सारी सृष्टि विच प्रेजेंस किवें रखी हुई है? अपने नियमां दे नाल। उन्हां नूं हुक्म कहंदे ने, उन्हां नूं द लॉज ऑफ नेचर इज़ द विल ऑफ गॉड कहंदे। इन्हां नाल रब जी ने अपने आप नूं सब जगह हाज़र रखा होया है। कोई भी मनुख रब जी दे हुक्मां नियमां तो बाहर जी नहीं सकता। इस करके असी बाणी चो समझिया, हुक्मै अंदर सब को, बाहर हुक्म ना कोई। जदों कदे भी असी किसी मनुख नूं अपने आप नूं आस्तिक कह के किसी मनुख नूं नास्तिक कहंदे हां, ते जिहड़ा मनुख अपने आप नूं नास्तिक ना भी मनदा होए असी उसनूं भी लेबल नास्तिक करदे हां। पर कई मनुख अपने आप नूं नास्तिक कहंदे भी हन। वो कहंदे हन मैं रब ते विश्वास नहीं रखदा। वो अपने आप नूं नास्तिक समझ के बैठदे भी हन, पर फिर भी वो नास्तिक हो नहीं पाते हैं। इत्थों असी एक चीज़ सीखांगे, असी किसी मनुख नूं नास्तिक नहीं कहांगे। क्यों? क्योंकि जिहड़ा अपने आप नूं कहंदा मैं रब जी नूं नहीं मनदा, वो भी रोटी मूँह नाल खांदा है। उन्होंने पता है रब जी का नियम है, कुदरत का नियम है। वो हत्थां नाल नहीं चलता, पैरां नाल चलता है। उन्होंने पता है कुदरत का नियम है। वो अपनी रोटी अग दे सेक नाल पकांदा है। उन्होंने पता है रब जी का नियम है। पई पई रोटी आपे नहीं पकदी। और रब जी दे नियम विच कणक नूं जमीन विचों बीज पा के या जिस तरीके भी फसल की जाती है, कुदरत दे नियमां नूं फॉलो करता है, तो मानो वो रब जी नूं डायरैक्टली और इनडायरैक्टली मन ही रहा है। मैं जे अपने आप नूं आस्तिक समझदा हाँ, तो मैनूं चाहिए मैं रब जी दे नियमां विच रिहा करां। जे मैं रब जी दे नियमां विच नहीं रहिंदा, जिसनूं रज़ा कहंदे ने, जिसनूं भाणा कहंदे ने, तो मैं अपने भाणे चलदा हाँ। मैनूं गुरु पातशाह कहंदे ने, मन मेरे सतगुर कै भाणे चल। सतगुर जी जात पात नहीं मनते ने। जे मैं जात मनदा हाँ और मरण तक मेरे नाँ दे नाल जात रहिंदी है, तो मैं अपने भाणे चलदा हाँ, सतगुर के भाणे नहीं चलदा। सतगुर जी जात पात नहीं मनते ने। सतगुर जी अमीर गरीब नहीं मनते ने। सतगुर पातशाह आप किसनूं अमीर गरीब कहंदे ने? सतगुर पातशाह कहंदे ने, जिहड़ा अवगुण कट्ठे करदा है उन्होंने काचा तन संचय मूर्ख गवार कहंदे ने, और जिहड़ा रब्बी गुण कट्ठे करदा है उन्हां दा फर्क की है? रब्बी गुण संभालन वाला सही मैने च अपने प्यू दादे दे खजाने संभालन वाला धनवंत होंदा है। जिनके पल्ले धन वसै तिनका नाम फकीर। फकीर मीन्स जिन्हां कोल दुनियावी पैसा होंदा है वो फक्कड़ होंदे। जिनके पल्ले तू वसै, वो चाहे देखने में अमीर लगते हैं चाहे गरीब लगते हैं। हम लोगों के बनाए हुए पैरामीटर के मुताबिक वो अमीर गरीब लगते हैं। जिनके पल्ले तू वसै, जो भगवान जी के गुणों को संभाल के रखते हैं, ते नर गुणी गहीर, वो सही मैने धनवंत होंदे ने। और धनवंत अपने पिता दे गुण नूं संभाल के रखता है। प्यू दादे का खोल डिठा खजाना, प्यू दादे का
खोल डिठा खजाना, तां मेरे मन पया निधाना, तां मेरे मन पया निदान। हम तनवंत पागठ सच नाए, हर गुण गावे सहज सुभाए, हर गुण गावे सहज सुभाए। ਹੁਣ ਜਿਸ ਮਨੁੱਖ ਨੂੰ ਇਹ ਗੱਲ ਸਮਝ ਆ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਉਹ ਧਨਵੰਤ ਬਣਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ ਰੱਬੀ ਗੁਣਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ। ਜੇ ਅਸੀਂ ਰੱਬੀ ਗੁਣ ਨਹੀਂ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ, ਸਾਨੂੰ ਸਭ ਨੂੰ ਅਮੀਰ ਬਣਨ ਦੀ ਲਾਲਸਾ ਤੇ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਪਰ ਰੱਬੀ ਗੁਣ ਸੰਭਾਲ ਕੇ ਧਨਵੰਤ ਬਣਨ ਦੀ ਇੱਛਾ ਮਨ ਅੰਦਰ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਜੋ ਰੱਬੀ ਗੁਣ ਨਹੀਂ ਸੰਭਾਲਦੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਰੱਬ ਜੀ ਦੇ ਨਾਲ ਇੱਕ ਮਿੱਕਤਾ ਦਾ ਸ਼ੌਂਕ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਮਾਈ ਬਾਪ ਹੈ ਪੈਸਾ। ਜੋ ਰੱਬੀ ਗੁਣ ਸੰਭਾਲਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਪੈਸਾ ਵੀ ਕਮਾਉਂਦਾ ਹੈ, ਇਹ ਤੇ ਦੋਨੋਂ ਹੱਥ ਲੱਡੂ। ਪਰ ਕੋਈ ਫੱਕੜ ਹੋ ਜਾਏ ਔਰ ਰੱਬੀ ਗੁਣ ਇਸ ਕਰਕੇ ਨਾ ਸੰਭਾਲੇ ਕਿ ਰੱਬ ਜੀ ਸਿਰਫ ਅਮੀਰਾਂ ਦੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਤਾਂ ਉਹਦਾ ਭੁਲੇਖਾ। ਗੁਰੂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੂੰ ਪੁੱਛੀਏ ਅਮੀਰ ਗਰੀਬ ਕਿਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ? ਕਹਿਆ ਕਰਨਾ ਦਿੱਤਾ ਲੈਣਾ, ਕਹਿਆ ਕਰਨਾ ਦਿੱਤਾ ਲੈਣਾ, ਗਰੀਬਾਂ ਅਨਾਥਾਂ ਤੇਰਾ ਮਾਣਾ, ਕਹਿਆ ਕਰਨਾ ਦਿੱਤਾ ਲੈਣਾ, ਗਰੀਬਾਂ ਅਨਾਥਾਂ ਤੇਰਾ ਮਾਣਾ। ਇਹ ਗਰੀਬ ਦਾ ਮਤਲਬ ਉਹ ਨਹੀਂ ਹੈ ਜਿਹਦੇ ਕੋਲ ਦੁਨਿਆਵੀ ਪੈਸੇ ਨਹੀਂ ਹਨ। ਗੁਰੂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਤੁਸੀਂ ਜੋ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋ ਕਹਿਆ, ਉਹ ਸੁਣਦਾ ਹੈ, ਸੁਣ ਕੇ ਉਸ ਅਨੁਸਾਰ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਜੋ ਕਹਾ ਵੈਸੇ ਕੀਆ, ਕਹਿਆ ਕਰਨਾ। ਉਹ ਗੁਰਮਤ ਦੀ ਨਜ਼ਰ ਵਿੱਚ ਸਹੀ ਮਾਇਨੇ 'ਚ ਗਰੀਬੜਾ ਸੁਭਾਅ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਉਸ ਨੂੰ ਗਰੀਬ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ। ਇਹ ਗਰੀਬ ਸੁਭਾਅ ਬੜਾ ਅੱਛਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਕਹਿਆ ਕਰਨਾ ਦਿੱਤਾ ਲੈਣਾ, ਜੋ ਸੁਮਤ ਬਖਸ਼ੀ ਉਹ ਲੈ ਲਈ। ਸਤਿਗੁਰ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਸੁਮਤ 'ਚ ਉਹਨੂੰ ਕੀ ਬਖਸ਼ਦੇ ਨੇ? ਮਤ ਵਿੱਚ ਰਤਨ ਜਵਾਹਰ ਮਾਣਿਕ। ਜੇ ਇੱਕ ਗੁਰ ਕੀ ਸਿੱਖ ਸੁਣੀ, ਕਹਿਆ ਕਰਨਾ ਦਿੱਤਾ ਲੈਣਾ, ਜੋ ਸਿੱਖ ਸੁਣੀ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਰਤਨ ਜਵਾਹਰ ਮਾਣਿਕ ਵਰਗੀ ਅਮੀਰੀ ਦੀ ਸੁਮਤ ਬਖਸ਼ੀ। ਕਹਿਆ ਕਰਨਾ ਦਿੱਤਾ ਲੈਣਾ, ਗਰੀਬਾਂ ਅਨਾਥਾਂ। ਅਨਾਥ ਕਿਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ? ਦੁਨੀਆ ਦੀ ਨਜ਼ਰ ਵਿੱਚ ਅਨਾਥ ਉਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਜਿਸ ਦਾ ਦਰ ਕੋਈ ਨਾ ਹੋਵੇ, ਜਿਸ ਦਾ ਪਿਤਾ ਕੋਈ ਨਾ ਹੋਵੇ। ਜਿਸ ਲਾਇਆ ਗੱਲੀ ਉਸ ਨਾਲ ਉੱਠ ਚੱਲੀ ਪਿਤਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਜਿੱਥੇ ਜਿੱਥੇ ਕੰਮ ਸਰਦਾ ਹੋਵੇ ਉੱਥੇ ਗਧੇ ਨੂੰ ਬਾਪ ਬਣਾ ਲਓ, ਉਹਦਾ ਪਿਤਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਥਾਂ ਥਾਂ 'ਤੇ ਆਪਣਾ ਮਕਸਦ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ, ਵੈਸਟਿਡ ਇੰਟਰਸਟ ਵਾਸਤੇ ਸਿਰ ਝੁਕਾ ਲੈਣਾ, ਮੋਮੋ ਠਗਣੀ ਦਾ ਮਿੱਠਾ ਬੋਲ ਲੈਣਾ, ਉਹ ਪਿਤਾ ਉਸ ਦਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਉਹਦੇ ਅਨੇਕ ਪਿਤਾ ਹੋ ਗਏ। ਕਦੇ ਕਾਮ ਨੂੰ ਪਿਤਾ ਬਣਾ ਲਿਆ, ਕਦੇ ਕ੍ਰੋਧ ਨੂੰ ਬਣਾ ਲਿਆ, ਕਦੇ ਲੋਭ ਨੂੰ ਬਣਾ ਲਿਆ, ਕਦੇ ਟੈਲੀਫੋਨ ਨੂੰ ਬਣਾ ਲਿਆ, ਕਦੇ ਕਾਰ ਨੂੰ ਬਣਾ ਲਿਆ, ਕਦੇ ਖਾਣ ਪੀਣ ਦੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਬਣਾ ਲਿਆ। ਦੁਨਿਆਵੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਜੋ ਪਿਤਾ ਬਣਾਉਂਦਾ ਹੈ ਉਹ ਮਾਨੋ ਹਰਨਾਖਸ਼ ਨੂੰ ਪਿਤਾ ਬਣਾਉਂਦਾ ਹੈ।
ਜੋ ਦੁਨਿਆਵੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੀ ਮੁਤਾਜੀ ਤੋਂ ਉੱਪਰ ਉੱਠ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਪ੍ਰਹਲਾਦ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ, ਪ੍ਰਹਲਾਦ ਅਵਸਥਾ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ। ਰਾਮ ਜਪੋ ਜੀ ਐਸੇ ਐਸੇ ਧਰੂ ਪ੍ਰਹਲਾਦ ਜਪਿਓ ਹਰ ਜੈਸੇ, ਇਸ ਅਵਸਥਾ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ। ਇੰਝ ਰਾਮ ਜਪੀਦਾ ਹੈ। ਕਿਵੇਂ? ਦੁਨਿਆਵੀ ਪਦਾਰਥਾਂ ਦੀ ਮੈਨੂੰ ਮੁਤਾਜੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਏਅਰ ਕੰਡੀਸ਼ਨ ਲਾਇਆ ਵਾਹ ਭਲਾ, ਜੇ ਬੱਤੀ ਚਲੀ ਗਈ ਤੇ ਹਾਏ ਹਾਏ ਹੁਣ ਮਰ ਜਾਵਾਂਗੇ, ਬਿਨਾਂ ਏਅਰ ਕੰਡੀਸ਼ਨ ਦੇ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਰਹਿ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ, ਇਹ ਮਤਲਬ ਹਰਨਾਕਸ਼ ਕੋ ਮੈंने अपना बाप मान लिया। ਦੁਨਿਆਵੀ ਪਦਾਰਥਾਂ ਦੀ ਮੁਤਾਜੀ ਨੂੰ ਹਰਨਾਕਸ਼ ਬਾਪ ਬਣਾਉਣਾ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ। ਦੁਨਿਆਵੀ ਪਦਾਰਥਾਂ ਦੀ ਮੁਤਾਜੀ ਤੋਂ ਛੁੱਟ ਜਾਣਾ ਹੈ ਤੇ ਵਰਤ ਲਿਆ। ਜੇ ਸੁਖ ਦੇ ਤਾਂ ਤੁਝੇ ਰਾਧੀ, ਦੁੱਖ ਵੀ ਤੁਝੇ ਧਿਆਈ, ਜੇ ਭੁੱਖ ਦੇ ਤਾਂ ਇਤਹੀ ਰਾਜਾਂ, ਦੁੱਖ ਵਿੱਚ ਸੁਖ ਮਨਾਈ। ਪ੍ਰਹਲਾਦ ਅਵਸਥਾ। ਸੋ ਗੁਰੂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਕਹਿਆ ਕਰਨਾ ਦਿੱਤਾ ਲੈਣਾ ਗਰੀਬਾਂ ਅਨਾਥਾਂ, ਉਹ ਅਨਾਥ ਜਿਸ ਦਾ ਦੁਨਿਆਵੀ ਕਿਸੇ ਆਈਟਮ ਉੱਤੇ ਟੇਕ ਨਾ ਹੋਵੇ, ਜਿਸ ਦੀ ਦੁਨਿਆਵੀ ਕਿਸੇ ਆਈਟਮ 'ਤੇ ਟੇਕ ਨਾ ਹੋਵੇ। ਹਰਨਾਕਸ਼ ਨੂੰ ਮਾਈ ਬਾਪ ਉਹਨੇ ਪਦਾਰਥਾਂ ਨੂੰ ਨਾ ਬਣਾਇਆ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਉਹ ਸਹੀ ਮਾਇਨੇ ਵਿੱਚ ਅਨਾਥ ਹੋਇਆ। ਭਾਵੇਂ ਬਾਇਓਲੋਜੀਕਲ ਉਹਦੇ ਮੰਮੀ ਜੀ ਪਾਪਾ ਜੀ ਨਾ ਹੋਣ ਤੇ ਭਾਵੇਂ बायोलॉजिकल होण, सही मायने में अनाथ गुरबाणी में उसको बोलते हैं जो दुनियावी पदार्थों की टेक वाले हरनाकश बाप को अपना बाप नहीं समझता, वो अनाथ हो गया। हुण वो अनाथ होया ते वो हो गया, उसका कोई डर नहीं रहा। जिसका मन करके दुनियावी किसी दर उत्तों टेक हट जाए ਉਸ ਨੂੰ ਗੁਰਬਾਣੀ ਵਿੱਚ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਉਹ ਨਮਰਤਾ ਵਿੱਚ ਆ ਗਿਆ, ਗਰੀਬੜੇ ਸੁਭਾਅ ਵਿੱਚ ਆ ਗਿਆ। ਜੋ ਗਰੀਬੜੇ ਸੁਭਾਅ ਵਿੱਚ ਆ ਜਾਏ ਉਸ ਦਾ ਦਰ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਰਹਿੰਦਾ। ਉਸ ਅਵਸਥਾ ਨੂੰ ਗੁਰਬਾਣੀ 'ਚ ਬਿਦਰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ। ਐਸੋ ਭਾਵ ਬਿਦਰ ਕੋ ਦੇਖਿਓ, ਉਹ ਗਰੀਬ ਮੋਏ ਭਾਵ ਹੈ। ਬਿਦਰ ਅਵਸਥਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਨਮਰਤਾ ਵਿੱਚ, मेरा दर कोई नहीं है। वो केड़ी अवस्था मंगदा है? सुदर कैसे छोड़िए, सुदर कैसे छोड़िए, जो दर ऐसा होए, जो दर ऐसा होए, जो दर ऐसा होए, जो दर ऐसा होए। कबीर जै दर आवत जाते हो, जै दर आवत जाते हो, हट कै नाही कोए, हट कै नाही कोए, हट कै नाही कोई। सो दर कैसे छोड़िए, जो दर ऐसा होए, जो दर ऐसा होए। और बाहरले सारे दरां तो टेक हट जाती है। भी दर जदों हो जाता है वो सच का दर लभदा है, और सच दे दर च उहनूं कोई रोक नहीं सकता। दुनियावी पापा जी का जिहड़ा घर होए ना, वो कह सकते ने तू मेरा पुत्र नहीं है, तू निज ना जमदा, जां तैनूं मैं अपनी प्रॉपर्टी चो कट्टिया, जां तू मेरा कुछ नहीं लगदा, जां मैं तैनूं फरखती दित्ती, तू इस घर अंदर ना वड़िया कर, कह सकता है। पर जैदर आवत जाते हो, कबीर जैदर आवत जाते हो, हटकै नहीं कोई। जिस दर्द वो दर कित्थे है? असी सारिਆਂ ने कल तक समझिया सी रब जी जेड़े बाहर वसदे असी समझदे हां जो ब्रह्मंडे सोई पिंडे, जो खोजै सो पावै। अंदर रब जी रहिंदे ने, और अंदर वाले रब जी नूं जदों प्राप्त करदे हां उन्हां दे कोल जाण वास्ते कोई नहीं रोक सकदा।
अंदर दे दर ते जाण तो सानू कोई दुनिया का माई का लाल स्टॉप नहीं करा सकता। किसी जगह जाण तो सानू कोई रोक सकता है। कोई कह सकता तू मेरे घर अद्दगो तो नहीं वड़ेगा, कह सकता है। कोई सकता कि तुहानू इस जगह नहीं अगों तो आण देंगे, कह सकता है। पर अंदर जाण दे दर तो तक कोई नहीं रोक सकता। क्यों? क्योंकि अंदर जाण दे दर वास्ते 1 इंच दी भी दूरी नहीं होंदी, ट्रैवल करना ही नहीं पैंदा। मन दी अवस्था है। दिल में है तस्वीर यार की, जब जी चाहे गर्दन झुका कर देख लो, कोई नहीं रोक सकता। माई का लाल जैदर आवत जाते हो, हटके नहीं कोई। नोबडी कैन स्टॉप यू, बट यू कैन गेट दिस अवस्था, दिस दर सब्जैक्ट टू बारले दरां दी टेक छड्डनी पेगी। बारों नम्रता सुभाਅ च आना पेगा, बीदर होना पेगा। बीदर अवस्था च नम्रता का सुभाਅ हुंदा है, और नम्रता के सुभाਅ च की हुंदा है? कहे या करना। सर आप जैसे कहे, कहो कबीर गुलाम घर का जियाए भावें मार। जिस तरह तुसी कहो कहे आ करना, दिता लेना, गरीबां हनाथां तेरा माणा, मैनू तुहाडा मान है। हुण ये अवस्था प्राप्त करन वास्ते मन दी कूड़, मेरे मन दी कूड़ की है, मैं बड़ा आकड़िया होया, मैं कुछ सुनदा नहीं। नम्रता सुभाਅ च आ जा, बीदर अवस्था च आ जावां तां मैं सुनांगा। उहनूं कहंदे पे ने, जो भी कुड़ियार तो सचियार बनना चाहता है, उन्होंने सचियार बनने वास्ते हुक्म रजाई चलना। अंदर दे रब जी जिहड़ा हुक्म रजा पाना सिस्टम नियम समझाते ने, उस तरह जीविया कर। नानक लिखिया नाल तेरे नाल लिखिया होया है, उस अनुसार टुरिया कर। ये करदे करदे असी समझे सी, जदों गुर की एक सुनी सुनदा, अगलियां 4 पौड़ियां आंदियां सच नूं सुनदा है, फिर सच सुन के अगे मन्ने की गल आंदी है, मन्ने की गत कही ना जाए। और इस तरीके दे नाल करदा करदा उसकी अवस्था की बनती है। असी नहीं पढ़ेंगे जे को मन जाने मन कोई, इस तरह मैं करदा रहा। जिसनू मैं 1.25 घंटा लाया जपजी साहब विच करदे करदे 40 मिनट तक आया, फिर 20 मिनट तक आया, फिर 7 मिनट अंदर करन दी भी आदत पै गई सी। मने की गत कही ना जाए, जे को अब जब कागरों खड़ा और मने का करूँ चाहे ऐसा ना जनो जे को मन जाने कोई इंज कर लेंदे सी। नहांदियां धोंदियां कपड़े नहीं छोड़दियां कर लेंदे सी, जिन्नी नाम ते आया गए मशक्कत काल। नानक ते मुँह खुजले केती छुट्टी ना। चलो साध संगत जी, असी पाठ ते करना है, छड्डना नहीं, पर कदों तक बिना समझे करना है, यह अपने नाल फैसला करना है। कि मैं सारी उम्र बस इंज ही करदा रहा, करदी रवां, या इनू समझां भी इहदे विच मैनू की समझाया जा रहा। ये मत भुलेखा खाना, जो समझ नहीं आ रहा तो मैं कह रहा भी छोड़ दो, नहीं मैं नहीं कह रहा छोड़ दो, ना मैनू कहण दा हक है और ना मेरे कहण ते तुसीं मन जाओगे। पाठ ते करना है, पर फैसला करना है कि मैं सारी उम्र बिना समझे ही करते रवां कि इनू समझना भी है कि लिखिया है। समझ समझ के जदों करते हाँ तो पता लगता मेरे बारे कोई गल चल रही है। वो सुनता है, मनता है, तो उच्चारण फिर किवें करता है? जेको मन जाने जो सुनिया दसिया है, ਉਹਨੂੰ ਸੁਣਿਆ, ਉਹਨੇ ਸੁਣਿਆ ਦੀਆਂ 4 ਪੌੜੀਆਂ ਵਿੱਚ। ਸੁਣਨ ਦੇ ਨਾਲ ਵਿਗਾਸ ਆਉਂਦਾ, ਨਾਨਕ ਭਗਤਾ ਸਦਾ ਉਗਾਸ, ਸੁਣਿਆ ਦੁੱਖ ਪਾਪ ਕਾ ਨਾਸ। सुनन दे नाल विकास आता है। हाय मेरे को ना मुश्किल से छूटने का रास्ता पता लग गया, शुक्र है, अब होप है। सुनिया दुख पाप का नाश। ओदी जिंदगी दे अंदर चेत चढ़ता है, ओदी जिंदगी दे अंदर एक नवी सृष्टि दा स्टार्ट हुंदा है। किस तरह स्टार्ट होता है, असी अज उस नू गायन करके देखते हैं। चेत गोबिंद आराधिए
ਹੋਵੇ ਅਨੰਦ ਕਣਾ, ਹੋਵੇ ਅਨੰਦ ਕਣਾ। ਚੇਤ ਗੋਬਿੰਦ ਅਰਾਧਿਐ, ਹੋਵੇ ਅਨੰਦ ਕਣਾ, ਹੋਵੇ ਅਨੰਦ ਕਣਾ। ਸੰਤ ਜਨਾ ਮਿਲ ਪਾਈਐ, ਸੰਤ ਜਨਾ ਮਿਲ ਪਾਈਐ। ਰਸਨਾ ਨਾਮ ਪਣਾ, ਰਸਨਾ ਨਾਮ ਪਣਾ। ਮੈਂ ਪਰਪਸਲੀ ਇਸ ਦਾ ਗਾਇਨ ਕੀਤਾ ਕਿਉਂਕਿ ਅੱਜ ਚੇਤ ਦਾ ਕਾਰਨ ਨਵਾਂ ਸਾਲ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਨਵਾਂ ਸਾਲ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਇਆ, ਨਵਾਂ ਸਾਲ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਇਆ। 12 ਮਾਹ ਦਾ ਇਹ ਪਹਿਲਾ ਸ਼ਬਦ ਅੱਜ ਗਾਇਨ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਪਰ ਇਸ ਨੂੰ ਗਾਇਨ ਕਿਉਂ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਅਸੀਂ ਪੂਰਾ ਮਹੀਨਾ ਕੀ ਸਾਰੇ 12 ਮਹੀਨਿਆਂ ਵਿੱਚ ਭੁੱਲ ਹੀ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ ਵੀ ਇਹਨੂੰ ਗਾਇਨ ਕਿਉਂ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਸੰਗਰਾਂਦ ਅਸੀਂ ਉਸ ਦਿਨ ਉਹ ਵਾਲਾ ਸ਼ਬਦ ਗਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਨਹੀਂ ਮਨਾਉਂਦੇ ਹਾਂ। ਗੁਰਮਤਿ ਸੰਗਰਾਂਦ ਮਨਾਉਣਾ ਪ੍ਰਵਾਨ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਪਰ ਸੰਗਰਾਂਦ ਦੇ ਜਿਹੜੇ 12 ਮਾਹ ਦੇ ਮਹੀਨੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਲਫ਼ਜ਼ ਵਰਤ ਕੇ ਮੈਨੂੰ ਕੁਛ ਸੱਚ ਸਮਝਾਇਆ ਹੈ। ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਤੂੰ 12 ਮਹੀਨੇ ਨਾ ਆਇਆ ਕਰ, ਸਿਰਫ ਮਹੀਨੇ 'ਚ ਇੱਕ ਦਿਨ ਸੰਗਰਾਂਦ ਵਾਲੇ ਦਿਨ ਆ ਜਾਇਆ ਕਰ। ਸਾਰੇ ਦਿਨ ਚੰਗੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਸਿਰਫ ਸੰਗਰਾਂਦ ਦਾ ਦਿਨ ਹੀ ਖਾਸ ਪਵਿੱਤਰ ਦਿਹਾੜਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਪਰ ਮਨੂੰ ਕਿਹਾ ਤੂੰ ਚੇਤ ਗੋਬਿੰਦ ਅਰਾਧਿਐ, ਹੋਵੇ ਆਨੰਦ ਕਣਾ। ਤੈਨੂੰ ਆਨੰਦ ਕਣਾ ਆ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਤੂੰ ਚੇਤ ਕਿਹਨੂੰ ਚੇਤ? ਗੋਬਿੰਦ। ਗੋ ਹੁੰਦਾ ਮਨ ਦੀ ਧਰਤੀ ਨੂੰ ਰੋਕ ਕੇ ਰੱਖਣ ਵਾਲਾ ਬਿੰਦ, ਜਿਸ ਗਿਆਨ ਦੇ ਨਾਲ ਤੇਰਾ ਮਨ ਡੱਕੇ ਡੁੱਲ ਨਹੀਂ ਖਾਏਗਾ। ਜਿੱਥੋਂ ਤੈਨੂੰ ਸੱਚ ਦੀ ਉਪਜ ਹੋਏਗੀ, ਉੱਥੋਂ ਤੇਰਾ ਬਿੰਦ ਭਾਵ ਤੈਨੂੰ ਪੈਦਾਇਸ਼ ਤੇਰੀ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਏਗੀ। ਉਸ ਨੂੰ ਚੇਤ ਕਰਿਆ ਕਰ, ਯਾਦ ਰੱਖਿਆ ਕਰ। ਚੇਤ ਗੋਬਿੰਦ ਅਰਾਧਿਐ। ਕਰਨਾ ਕਿਉਂ ਹੈ ਯਾਦ? ਕਰਨਾ ਇਸ ਕਰਕੇ ਹੈ, ਪੂਰਾ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਇਸ ਦਾ ਮਹੀਨਾ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹਾਂ, ਇਹ ਸ਼ਬਦ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹਾਂ 12 ਮਾਹ ਦਾ, ਤਾਂ ਇਸ ਸ਼ਬਦ ਦੇ ਆਖਿਰ 'ਚ ਆਉਂਦਾ ਹੈ, ਹਰ ਦਰਸ਼ਨ ਕੋ ਮਨ ਲੋਚਦਾ, ਨਾਨਕ ਪਿਆਸ ਮਨਾ। ਹਰ ਦਰਸ਼ਨ ਕੋ ਮਨ ਲੋਚਦਾ, ਨਾਨਕ ਪਿਆਸ ਮਨਾ। ਮੇਰੀ ਨਾ ਤੀਬਰ ਤਾਂਘ ਹੈ, ਮੈਂ ਰੱਬ ਜੀ ਨੂੰ ਮਿਲਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ। ਚੇਤ ਮਿਲਾਏ ਸੋ ਪ੍ਰਭੂ ਤਿਸ ਕੈ ਪਾਏ ਲਗਾ। ਜੇ ਮੈਂ ਉਸ ਪ੍ਰਭੂ ਜਿਹਦਾ ਨਾਂ ਉੱਪਰ ਗੋਬਿੰਦ ਸੀ, ਜਿੱਥੋਂ ਮੈਨੂੰ ਸੁਮਤ ਮਿਲਦੀ ਹੈ, ਮੇਰਾ ਮਨ ਡੱਕੇ ਡੋਲੇ ਖਾਂਦਾ ਸੀ, ਉਸ ਨੂੰ ਜੇਕਰ ਸਮਝੋ ਤਾਂ ਹਰ ਦਰਸ਼ਨ ਕੋ ਮਨ ਲੋਚਦਾ, ਨਾਨਕ ਪਿਆਸ ਮਨਾ। ਚੇਤ ਮਿਲਾਏ ਸੋ ਪ੍ਰਭੂ ਤਿਸ ਕੈ ਪਾਏ ਲਗਾ। ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਨਕਸ਼ੇ ਕਦਮਾਂ 'ਤੇ ਟੁਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹਾਂ, ਮੈਂ ਲੱਗਦਾ ਹਾਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਨੂੰ ਰੱਬ ਜੀ ਨੂੰ ਮਿਲਣ ਦਾ ਸ਼ੌਕ ਹੈ। ਮਹੀਨੇ 'ਚ ਇੱਕ ਦਿਨ ਨਹੀਂ, 100 ਕਾਰਡ ਸਿਰਫ ਸੰਗਰਾਂਦ ਵਾਲੇ ਦਿਨ ਨਹੀਂ। ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਹਰ ਪਲ ਉਠਤ ਬੈਠਤ ਸੋਵਤ ਧਿਆਈਐ, ਮਾਰਗ ਚਲਤ ਹਰੇ ਹਰ ਗਾਈਐ। ਇਹ ਜੀਵਨ ਜਾਚ ਸਿੱਖਣ ਵਾਸਤੇ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਇਸ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਫਿਰ ਇਸ ਦਾ ਆਰਾਮ ਨਾਲ ਉਚਾਰਨ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਜੇ ਕੋ ਅਗਰ ਕੋਈ ਹੂਸੋਐਵਰ, ਜਬ ਕभी भी कोई भी, ਇਹ ਮੈਂ ਜਾਣ ਕੇ सेंटेंस ਵਰਤ ਰਿਹਾ। जब कभी भी कोई भी, कोई भी मतलब अगर दुनिया के 6 अरब लोग हैं तो 6 अरब लोग, उनमें से जो मीन्स अगर सारे, जो कोई भी, हिंदू मुसलमान सिख ईसाई जैनी बोधी एथिस्ट कम्युनिस्ट अमीर गरीब मुंडा कुड़ी छोटा वड्डा बुढ़ा बुढ़ी नौजवान जो मर्जी, जे को मन जाने, वो मन जाने क्यों करेगा? जिथों मैनू चेत टॉपिक अज चुकना पिया बाई चांस, क्योंकि वो कहता दर्शन को मन लोचदा। जिसका मन लोचदा है वो तो उस पासे टुरेगा।
टुरन वास्ते रस्ता पूछेगा, सुनिया सुनिया दी 4 पौड़ियाँ। अबे अब मेरे को आस हो गई, अब मैं मिल सकता हूँ, आस हो गई, अब मैं अंधेरे में से निकल सकता हूँ। मनु किसी ने पूछा सी आपका प्रोग्राम टीवी पर क्यों दे? मैं क्या, आपने 1 हफ्ता टीवी पर बताया ये सीता जी की वाटिका है, आपने टीवी पर सीन दिखाया यहाँ पर 5 पांडवों ने ऐसे किया था, आपने सब कुछ बताया ना। आप मुझे अभिमन्यु का कहानी सुनाओ। उन्हें अभिमन्यु का कहानी सुनाया। मैं क्या, अभिमन्यु का कहानी में आपने मुझे ये सुनाया कि चक्रव्यूह में कैसे घुसते हैं, मैंने अपनी माँ के पेट में सुना था, चक्रव्यूह से कैसे बाहर निकलते हैं मैं सुन नहीं पाया क्योंकि मेरी मम्मी जी सो गई थी। अब गुरबाणी सिखाएगी जागरे मन जागन हारे। मेरी अगर मत सो जाती है, अगर मेरी मत को जगा लिया जाए, अगर मेरी मत को जगा लिया जाए तो गुरु नानक जी अब बताते हैं कि इस चक्रव्यूह से बाहर कैसे निकलते हैं। चक्रव्यूह में घुसना आ गया लेकिन चक्रव्यूह से निकलना नहीं आया, तो अब हम ना चक्रव्यूह से निकलने की जांच सीखेंगे। चक्रव्यूह में से कैसे निकले। आस हो गई ना, कम से कम अंदर आस बज गई। और ये आस जो बन गई तो वह सुनता है, सुन के नानक भगतां सदा विकास की उसकी अवस्था बनती है, ਉਹਦਾ रब जी दे नाल विछोड़े का दुख खत्म होता है। सुनिया दुख पाप का नाश, दुख की है रब जी तो विथ। जदों प्रेमी को विछड़े हो ना सब तो वड्डा दुख होता है। दुख घणो जब होते दूर, विछोड़ा सब तो वड्डा दुख होता है। इस करके 12 माह का सब तो पहला जिहड़ा शब्द है वो की है, विछड़े कीर्त करम के विछड़े, विछड़े कीर्त करम के विछड़े, कर कृपा मेलो राम, कर कृपा मेलो राम, बिछड़े कीर्त करम के विछड़े। मैं अपने आउणा कारण तुहाडे तो विछड़िया होया ते मैं मिलना चाहता, डिमांड रखी ना, जाचना की ना, बेनती की ना, नम्रता सुभाव च आया। नम्रता सुभाव इधर है। और उन्हें पूछया सी, इस करके कहता है चेत मिलाए सो प्रभु तिसके पाए लगा। मैनू दसो सही, मैं अपने प्रीतम तो विछड़िया होया, ओनू मिलना चाहता, मैं उस रस्ते ते टुरन नूं तैयार हाँ। जे को मन जाने जो रास्ता बताया है उसको सुन ले, और सुनने के बाद अगर उसको मान ले, जे को उच्चारण करेंगे, जे को मन जाने, मन कोए हुसोएवर, जो कोई भी दुनिया का इंसान अगर सुन ले, सुनने के बाद उसको मान ले, जे को मन जाने, मन कोए, मन जाना होंदा मनना, मन कोए होंदा मन मीनस वो विरला मन बन जाता है। ਇਹਦਾ मतलब विरला हर कोई बन सकता है। जो भी दुनिया का इंसान बाणी नूं विचारेगा वो विरला बन जाता है। इस करके बाणी क्या, बाणी विरलो विचार सी। इस करके नहीं क्या, कोई लखा करोड़ा पीछे कोई एक विचारेगा तो कोई एक लंघेगा। सत्संग जी ये बड़ा भारी भुलेखा पै गया है। वो लाखों करोड़ों के पीछे कोई एक चलता है इस पर, तो लाखों करोड़ों कहते हैं ठीक है हमको 5 लाख का गेट बनाने दो बेटी की शादी पर, और हमको दाज देने दो, हमको शराब पीने दो, हमको सारे रीत रिवाज और पखंड और रिसेप्शन करने दो, और हमको नाच गाने का डांस करने दो, क्योंकि हम तो वो लाखों करोड़ों हैं। साध संगत जी इत्थे बैठ के धर्म का लैक्चर करना आसान है, इत्थे बैठ के लोगों को पापी फील कराना आसान है।
पर इत्थे बैठ के ये सांझ करनी, सबना सौरे वंजना सब मुख लावण हार, असी सारे इक्को जे हाँ, असी सारे सच दा मार्ग पुछ के सच दे मार्ग ते टुर सकते हाँ, रब जी नाल एक मिकता प्राप्त कर सकते हाँ। ये बयान करना मुश्किल है। लोगों को ठिठ करके, लोगों को हर्ट करके, लोगों को पापी कह के, लोगों को मोह माया च खचत रहंदे हो, टैक्स नहीं पे करते हो, तुसी भैड़े हो, तुसी अमृत वेले नहीं उठते, ये सब कुछ कहना लोगों को बहुत आसान है। टू मेक देम फील लेम, उनको लंगड़ा महसूस कराना और फिर कहना बैसाखी मेरे पास है, तुम आओ मेरे पीछे लगो। सत्संग जी साढ़े पीछे ना लगना, गुरु ग्रंथ साहब के पीछे लगिए। तो कदे कोई कह सकता वो ये ना सुनिया करो, कह सकता है, साड़ी ना सुनना, गुरु ग्रंथ साहब की सुनना, साढ़े पीछे ना लगना। जिस गुरु ग्रंथ साहब जी को मत्था टेकते उन्होंने पढ़ो, उन्होंने सुनो, उन्होंने समझो, उस अनुसार जीवन जीना है। कोई भी अगर सीखेगा समझेगा वो विचारन लग पेगा, वो बिरला बन जाएगा। बाणी बिरलो विचार सी जे को गुरमुख होए। गुरमुख दे खखे नूं सियारी नाल जदों असीं पढ़िया ना, गुरमुख नादंग, तो मैं हैरान ही रह गया। गुरु दे मुख तो निकली हुई आवाज़ नूं नाद कहंदे ने। सानूं समझाया भांडे खड़कदे ने, छैणे खड़कदे ने, तार तंती साज खड़कते हैं, ढोलक खड़कती है, दो चीज़ा वजार नाल खड़कती हैं, ताली भी दो हाथ मारने से बजती है, खड़कती है। ये सब के अलावा जो बिना बजाए बजती है आवाज़, उसको नाद बोलते हैं। बंदा सारी उम्र ही वो सुनन दे अलबेले पानी ची झल्ला होया रहता है, अखा नूटता रहता है, फिर वो सोचता रहता मेरे को अनद नाद सुनाई दे रहा है। फिर रल के आपस एक दूजे को कहते हैं इनको ना अनद नाद सुनाई देता है। आपस एक दूजे की वाह शुरू करते हैं। हूँ जे मैं सारी दुनिया सामने कहूँगा इनको अनंत नाद सुनाई देता है, इसने भी तो मेरे को वापस मेरी वड्याई करनी है ना। ए लोगों को कहेगा इनका 10वां द्वार खुला हुआ है, वो कहता है मियाँ मियाँ, वो कहता हाजी हाजी, मावा धियाँ शीरा रिद्धा मिठा भाई मिठा। एक दूजे को इंज कहना इनका अनंत नाद सुनाई देता है, इनको 10वां द्वार। संगतां कन्फ्यूज हो जांदियां। मन की मत का कपाट खुल जाना, गुरमति 10वां द्वार खुलना होंदा है। तो सतगुर की निरंतर गल नूं सुनना नाद होंदा है। सिंपल, गुरमुख नादंग, गुरु की मुख से निकली आवाज़ को सुनना, गुरमुख नादंग। गुरमुख वेदंग, गुरु की जिहड़ी गल है उन्होंने वेद कहते हैं। गुरमुख रिया समाई, गुरु ईश्वर, गुरु ही रब है, ईश्वर है। गुर गो रख बर्मा, गुरु ही गो मत मीनस मन की धरती नूं रोक के रखण वाली मत दिंदा। बर्मा जिहदे नाल चंगे चंगे गुणां की क्रिएशन होंदी है, वो वाली मत दिंदा। पार गुर पार्वती माई, पार कराउण वाली, विकारां दे समुंदर तो, भाव दे जल तो पार कराने वाली मत। पार बती, बती मीनस सुहाग बती वाली माई मीनस मत। उस मत नूं ले लो, वो मत दे नाल अमली जीवन जियो, उन्होंने जुगत कहते हैं। जुगत अनुसार जियो, एका माई जुगत व्याई, सतगुर की मत लवो और उस मत दे नाल अमली जीवन जेकर जियो, एका माई जुगत व्याई, ये दोवां दा कॉम्बीनेशन है। तो पता की होंदा है, चंगे चंगे गुण प्राप्त होंदे ने। 3 चेले प्रवान, 3 का मतलब 3 नहीं होंदा, 3 का मतलब होंदा उसने चंगे चंगे गुण दिते जिहड़े रब जी की दरगाह च प्रवान होंदे ने। ये मैं नहीं कह रहा, बाणी कह रही है। 5 प्रवान 5 प्रधान, पंचे पावें दरगाह मान। चंगे गुण रब जी की दरगाह च प्रवान कहलाते ने, होंदे ही केवल चंगे गुण प्रवान ने। उथे खोटे सट्टियाँ खरे कीचै शाबाश। उथे खोटे गुण नाल तैनू चैन नहीं आएगा। खोटे गुणा दे नाल भाव अवगुणा दे नाल, खोट दे नाल तू आत्मक शांति नहीं प्राप्त कर सकता। तैनू सहज नहीं आएगा, तैनू संतोख और सबर नहीं आएगा, तैनू हलीमी निमरता नहीं आएगी, तैनू वननेस विद गॉड दी एक्सटैसी का आनंद नहीं आ सकता। उथे खोटे सट्टियाँ खरे कीचै शाबाश। इनू कहते हैं चुण वख कड्डे जज मालिया। क्लीयर बिल्कुल निथार के, करमी आपो अपनी के नेड़े
अदरवाइज के दूर, ਕਰਮਿਓ ਆਪੋ ਆਪਣੀ ਕੇ ਨੇੜਾ ਕੇ ਦੂਰ। ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਨਾਲ ਨਿਖੇੜਾ ਹੁੰਦਾ ਜਾਂਦਾ, ਅਸੀਂ ਸਮਝਦੇ ਸੀ 70-90 ਸਾਲਾਂ ਬਾਅਦ ਨਿਖੇੜਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਨਿਬੇੜਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਨਾਲ ਦੇ ਨਾਲ ਨਿਬੇੜਾ ਹੁੰਦਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਕਰ ਕਰੇ ਸੋ ਇਹ ਕਰ ਪਾਏ। ਗੁਰਮਤ ਉਧਾਰ ਦਾ ਧਰਮ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਨਕਦ ਦਾ ਧਰਮ ਹੈ। ਔਰ ਜੇ ਕੋ ਮਨ ਜਾਣੇ, ਮਨ ਕੋਈ ਉਹ ਵਿਰਲਾ ਬਣ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਵਿਰਲੇ ਵਾਲਾ ਰੱਬੀ ਗੁਣਾਂ ਦਾ ਵਪਾਰ ਕਰਦਾ ਹੈ ਔਰ ਰੱਬੀ ਗੁਣਾਂ ਨੂੰ ਸੰਭਾਲ ਕੇ ਰੱਖਦਾ ਹੈ। ਅਮੁੱਲ ਗੁਣਾਂ ਦਾ ਵਪਾਰ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਸੋ ਦਰ ਦੇ ਅੰਦਰ ਜਾ ਕੇ ਸੋ ਦਰ ਕਿਹਾ ਸੋ ਕਰ ਕਿਹਾ ਜਿਤ ਵੈ ਸਰਬ ਸੰਭਾਲੇ। ਉਹ ਚੰਗੇ ਚੰਗੇ ਗੁਣਾਂ ਨੂੰ ਸੰਭਾਲਦਾ ਹੈ ਔਰ ਸੋ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਸ਼ਾਹ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਸਾਹਿਬ ਨਾਨਕ ਰਹਿਣ ਜਾਈ ਉਹ ਰੱਬੀ ਗੁਣਾਂ ਨੂੰ ਸੰਭਾਲ ਕੇ ਵਿਕਾਰਾਂ ਦੇ ਹੱਥੋਂ ਲੁੱਟਣ ਵਾਲੀ ਪੱਤ ਤੋਂ ਬਚ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਉਹ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਬਣ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਜਿਹੜੇ ਦੁਨਿਆਵੀ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਵਾਲੀ ਮੱਤ ਲੈਂਦੇ ਨੇ, ਬਾਦ ਹੁੰਦਾ ਝਗੜਾ, ਉਹ ਝਗੜਿਆਂ 'ਚ ਪਏ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਬਣਦੇ ਨੇ। ਪਰ ਜਿਹੜਾ ਵਿਕਾਰਾਂ ਤੋਂ ਜਿਹਦੀ ਪੱਤ ਨਾਲ ਲੁੱਟੀ ਜਾਏ ਉਹਨੂੰ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ। ਉਹ ਰੱਬੀ ਗੁਣਾਂ ਦੇ ਖਜ਼ਾਨੇ ਦਾ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਬਣ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਸੋ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਸ਼ਾਹ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਸਾਹਿਬ ਕਿਉਂਕਿ ਕਾਰਨ ਕੀ ਹੈ? ਨਾਨਕ ਰਹਿਣ ਰਜ਼ਾਈ, ਉਹਦੀ ਰਜ਼ਾ ਵਿੱਚ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ। ਔਰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਰਦਿਆਂ ਕਰਦਿਆਂ ਉਹ ਧਰਮ ਖੰਡ ਦੇ ਅੰਦਰ ਐਂਟਰ ਕਰਦਾ ਹੈ ਔਰ ਧਰਮ ਖੰਡ ਦੇ ਅੰਦਰ ਐਂਟਰ ਕਰਕੇ ਉਸ ਨੂੰ ਸਾਫ਼ ਸਮਝ ਆ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਮੈਂ ਮੰਨਿਆ ਸੀ ਕਿ ਮੈਂ ਕੁੜਿਆਰ ਹਾਂ, ਮੈਂ ਮੰਨਿਆ ਸੀ ਕਿ ਮੈਂ ਬਿਮਾਰ ਹਾਂ ਅਤੇ ਬਿਮਾਰੀ ਤੋਂ ਛੁੱਟਣ ਵਾਸਤੇ ਮੈਂ ਪੁੱਛਿਆ ਸੀ ਗਿਆਨ ਖੰਡ ਕਾ ਆਖੋ ਕਰਮ, ਆਪਣਾ ਗਿਆਨ ਫਲਸਫਾ ਮੁਝੇ ਬਤਾਓ। ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਕਰਦਾ ਕਰਦਾ ਉਹ ਸ਼ਰਮ ਖੰਡ ਦੀ ਅਵਸਥਾ 'ਚ ਆਉਂਦਾ। ਜੋ ਬਤਾਇਆ ਥਾ उस पर श्रम करता है, मेहनत करता है। ਜਦੋਂ ਉਹ ਮਿਹਨਤ ਕਰਦਾ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਅੰਦਰੋਂ ਸਤਿਗੁਰ ਦੀ ਮੱਤ ਦੀ ਗੱਲ ਸਮਝ ਆਉਂਦੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਉਸ ਦਾ ਮਨ ਉਸਨੂੰ ਸਤਿਗੁਰ ਦੀ ਗੱਲ ਸੁਣਾਉਣ ਲੱਗ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਪਹਿਲਾਂ ਮਨ ਅਸੀਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਰੀਰ 'ਤੇ ਬਣਾ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ, ਇੱਥੇ ਮੇਰੇ ਰੱਬ ਜੀ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਇਹ ਮੇਰਾ ਮਨ ਉੱਪਰ ਆਏ ਬੈਠੇ ਕੁੜਿਆਰ ਆ ਕੇ ਬੈਠ ਗਿਆ। ਮਨ ਹਰ ਗੱਲ ਆਪਣੀ ਕਰਦਾ ਹੈ ਪਰ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੋਲੋਂ ਪੁੱਛ ਕੇ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਚਲਾਉਂਦੇ ਮੇਰੇ ਸਾਰੇ ਸਰੀਰ ਨੂੰ ਮਨ ਹੀ ਹੈ। ਜੇ ਮੇਰਾ ਮਨ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੋਲੋਂ ਪੁੱਛ ਕੇ ਮੈਨੂੰ ਦੱਸੇ, ਇਸ ਮਨ ਦੀ ਅਵਸਥਾ ਨੂੰ ਭੱਟ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ। ਮਨ ਭੱਟ ਵਾਂਗੂ ਬੋਲ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਗੁਰੂ ਨੇ ਜੇ ਸੁਣਾਇਆ ਉਸ ਨੂੰ ਸੁਣ ਕੇ ਬੋਲਦਾ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਮਨ ਸੁਣ ਕੇ ਉਸ ਨੂੰ ਬੋਲਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਸ਼ਰਮ ਖੰਡ ਦੀ ਅਵਸਥਾ ਵਿੱਚ ਆਉਣ ਕਾਰਨ ਉਸ ਨੂੰ ਅੰਦਰ ਦੇ ਕਰਮ ਭਾਵ ਅੰਦਰ ਦੇ ਫਲਸਫੇ ਕਰਮ ਖੰਡ ਦੀ ਸੁਮਤ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਇਸ ਪੌੜੀ ਵਿੱਚ ਪਹੁੰਚ ਕੇ ਆਓ ਅਸੀਂ ਇਸ ਦਾ ਪਾਠ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਕਰਮ ਖੰਡ ਕੀ ਬਾਣੀ ਜ਼ੋਰ ਤਿੱਥੈ ਹੋਰ ਨਾ ਕੋਈ ਹੋਰ, ਤਿੱਥੈ ਜੋਧ ਮਹਾਬਲ ਸੂਰ, ਤਿਨ ਮੈਂ ਰਾਮ ਰਿਆ ਭਰਪੂਰ, ਤਿੱਥੈ ਸੀਤੋ ਸੀਤਾ ਮਹਿਮਾ ਮਾਏ, ਤਾਂ ਕੇ ਰੂਪ ਨ ਕਥਨੇ, ਨਾ ਉਮਰੈ ਨਾ ਠਾਗੇ ਜਾਏ, ਜਿਨ ਕੈ ਰਾਮ ਵਸੈ ਮਨ ਮਾਏ, ਤਿੱਥੈ ਭਗਤ ਵਸੈ ਖੇਲੋ, ਕਰਹਿ ਆਨੰਦ ਸੱਚਾ ਮਨ ਸੋਏ, ਸੱਚ ਖੰਡ ਵਸੈ ਨਿਰੰਕਾਰ, ਕਰ ਕਰ ਵੇਖੈ ਨਦਰ ਨਿਹਾਰ, ਤਿੱਥੈ ਖੰਡ ਮੰਡਲ ਵਰ ਭੰਡ, ਜੇ ਕੋ ਕਥੈ ਤਾਂ ਅੰਤ ਨਾ ਅੰਤ, ਤਿੱਥੈ ਲੋ ਲੋ ਆਕਾਰ, ਜਿਵ ਜਿਵ ਹੁਕਮ ਤਿਵੈ ਤਿਵਕਾਰ, ਵੇਖੈ ਵਿਗਸੈ ਕਰ ਵਿਚਾਰ, ਨਾਨਕ ਕਥ ਨਾ ਕਰੜਾ ਸਾਰ, ਵੇਖੈ ਵਿਗਸੈ ਕਰ ਵਿਚਾਰ, ਨਾਨਕ ਕਥ ਨਾ ਕਰੜਾ ਸਾਰ।
ਧਰਮਖੰਡ ਦੀ ਅਵਸਥਾ ਜਦੋਂ ਉਹਨੇ ਮਹਿਸੂਸ ਕੀਤਾ ਕਿ ਮੈਂ ਬਿਮਾਰ ਹਾਂ ਔਰ ਇਹ ਖਿਆਲ ਆਣਾ ਕਿ ਮੈਂ ਇਸ ਬਿਮਾਰੀ ਤੋਂ ਛੁੱਟਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹਾਂ। ਕਿਮ ਸਚਿਆਰਾ ਹੋਈ ਹੈ, ਕਿਮ ਕੂੜਾ ਟੁੱਟੇ ਪਾਲ। ਸਚਿਆਰਾ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹਾਂ, ਸਚਿਆਰਾ ਹੋਣ ਦੀ ਅਵਸਥਾ ਨੂੰ ਗੁਰਮਤਿ 'ਚ ਕਹਿੰਦੇ ਰੱਬੀ ਮਿਲਨ ਹੋ ਗਿਆ। ਕੁੜਿਆਰਾ ਮੀਨਸ ਰੱਬ ਜੀ ਤੋਂ ਦੂਰ ਹੋ ਗਏ। ਕੋਈ ਇੰਝ ਨਹੀਂ ਹੈ ਸਚਿਆਰਾ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਚਾਨਕ ਕੋਈ ਖਾਸ 6 ਟੰਗਾਂ ਵਾਲਾ 15 ਮੂੰਹ ਵਾਲਾ ਡਿੰਗੇ ਟੇਡੀਆਂ ਸ਼ਕਲਾਂ ਵਾਲਾ ਰੱਬ ਨਜ਼ਰ ਆਉਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਏਗਾ। ਰੱਬ ਜੀ ਇੰਝ ਨਹੀਂ ਨੇ। ਉਹ ਰੱਬੀ ਗੁਣਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਇਕਮਿਕ ਹੋ ਜਾਂਦਾ। ਇਹਨੂੰ ਹੀ ਰੱਬੀ ਮਿਲਨ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ ਗੁਰਮਤਿ। ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਕਿਸੇ ਖਾਸ ਤੀਰਥ 'ਤੇ ਜਾ ਕੇ ਕੋਈ ਖਾਸ ਫੋਟੋ ਵੇਖ ਕੇ ਕੋਈ ਖਾਸ ਆਕ੍ਰਿਤੀ ਵੇਖ ਕੇ ਉਹਨੂੰ ਰੱਬ ਗੁਰਮਤਿ ਨਹੀਂ ਮੰਨਦੀ ਹੈ। ਗੁਰਮਤਿ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ ਵਿਣ ਗੁਣ ਕੀਤੇ ਭਗਤ ਨਾ ਹੋਏ। ਚੰਗੇ ਗੁਣ ਧਾਰਨ ਨਹੀਂ ਕਰੇਗਾ ਤੇਰੀ ਭਗਤ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਹੀ। ਅਤੇ ਭਗਤ ਦਾ ਮਤਲਬ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ? ਭਗਤ ਦਾ ਮਤਲਬ ਕਿਸੇ ਇਨਸਾਨ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ। ਭਗਤ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮੇਰਾ ਹਾਰਟ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮੇਰਾ ਦਿਲ, ਮੈਡੀਕਲ ਟਰਮਸ ਵਿੱਚ ਦਿਲ ਸਾਰੇ ਅੰਗਾਂ ਨੂੰ ਬਲੱਡ ਦਿੰਦਾ ਹੈ, ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮੇਰਾ ਮਨ ਜਦੋਂ ਰਿੱਝ ਘਰ 'ਚੋਂ ਰੱਬ ਜੀ ਦਾ ਪਵਨ ਰੂਪੀ ਗੁਰੂ, ਪਵਨ ਗੁਰੂ ਪਾਣੀ ਪਿਤਾ, ਪਵਨ ਰੂਪੀ ਗੁਰੂ ਦੀ ਮੱਤ ਲੈ ਕੇ ਚੰਗੇ ਗੁਣਾਂ ਦੀ ਆਕਸੀਜਨ ਇੱਕ ਇੱਕ ਰੋਮ ਰੋਮ ਅੰਗ ਨੂੰ ਵੰਡਦਾ ਹੈ। ਚੰਗੇ ਗੁਣਾਂ ਦਾ ਦੁੱਧ ਇੱਕ ਇੱਕ ਰੋਮ ਰੋਮ ਅੰਗ ਨੂੰ ਵੰਡਦਾ ਹੈ। ਚੰਗੇ ਗੁਣਾਂ ਰੂਪੀ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਇੱਕ ਇੱਕ ਰੋਮ ਰੋਮ ਅੰਗ ਨੂੰ ਵੰਡਦਾ ਹੈ ਨਾ, ਇਸ ਅਵਸਥਾ ਨੂੰ ਭਗਤ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ। ਲਾਈਕ ਹਾਰਟ transmits the blood, the pure oxygenized blood. Similarly, man transmits the virtues and the wisdom to each and single part of the body. ਉਹਨੂੰ ਸਾਰੀ ਸ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਨੂੰ, ਸਾਰੇ ਰੋਮ ਰੋਮ ਨੂੰ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਵੰਡਣ ਦੀ ਅਵਸਥਾ, ਦੁੱਧ ਵੰਡਣ ਦੀ ਅਵਸਥਾ ਨੂੰ ਭਗਤ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ। ਉਹ ਇੱਕ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਹਮੇਸ਼ਾ ਸ਼ਰਮ ਕਰਦਾ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ। ਸ਼ਰਮ ਖੰਡ, ਸ਼ਰਮ ਖੰਡ ਤੋਂ ਉਹ ਆਇਆ ਗਿਆਨ ਖੰਡ, ਔਰ ਗਿਆਨ ਖੰਡ ਵਿੱਚ ਉਸ ਨੂੰ ਸਮਝ ਆਇਆ ਕਿ ਹਮੇਸ਼ਾ ਸਦੀਵੀ ਲਗਾਤਾਰ ਉਸ ਪਾਸੇ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ। ਗਿਆਨ ਖੰਡ ਦੀ ਅਵਸਥਾ ਤੋਂ ਸ਼ਰਮ ਖੰਡ ਵਿੱਚ ਆਇਆ, ਔਰ ਸ਼ਰਮ ਖੰਡ ਦੀ ਅਵਸਥਾ ਵਿੱਚ ਉਹਦਾ ਨਵੇਂ ਰੂਪ ਦੀ ਘਾੜਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਜਿਉਂ ਜਿਉਂ ਅਸੀਂ ਰੱਬੀ ਗੁਣ ਲੈਂਦੇ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ, ਸਾਡੀ ਨਵੀਂ ਸ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਬਣਦੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਤਿੱਥੈ ਘਾੜਤ ਕੜੀਏ ਬਹੁਤ ਨੂੰ, ਸਾਡੀ ਨਵੀਂ ਘਾੜਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਫਰਜ਼ ਕਰੋ, ਜੇਕਰ ਮੈਂ ਫਰਜ਼ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਫਰਜ਼ ਕਰੋ ਕੱਲ੍ਹ ਤੱਕ ਜੇ ਮੈਂ ਬਦਮਾਸ਼ ਸੀ ਤਾਂ ਵੀ ਮੇਰੀ ਇਹੀ ਲੁੱਕ ਸੀ, ਦੇਖਣ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਇੰਝ ਹੀ ਲੱਗਦਾ ਸੀ, ਉੱਠਦਾ ਬੈਠਦਾ ਸਭ ਕੁਛ ਇੰਝ ਹੀ ਸੀ। ਪਰ ਅੱਜ ਸਤਿਗੁਰ ਦੀ ਮੱਤ ਲੈ ਕੇ ਮੈਂ ਮਨ ਦੀ ਸ਼ੈਤਾਨੀਅਤ, ਜਮਾ ਵਾਲੇ ਖਿਆਲ, ਈਵਲਸ ਵਾਈਸਿਸ ਛੱਡ ਦਿੱਤੇ, ਤਾਂ ਵੀ ਦੇਖਣ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਇੰਝ ਹੀ ਲੱਗਾਂਗਾ, ਪਰ ਮੇਰੀ ਅੰਦਰਲੀ ਸਾਰੀ ਸ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਬਦਲ ਗਈ। ਮੇਰੇ ਇਹੀ ਅੱਖ ਨੱਕ ਕੰਨ ਹੁਣ ਵਰਕ ਡਿਫਰੈਂਟ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਕਰਨਗੇ। ਇਹੀ ਹੱਥ ਨੇ ਕਿਸੇ ਦਾ ਪਹਿਲਾਂ ਵਿਗਾੜ ਕਰਦੇ ਸਨ, ਹੁਣ ਇਹ ਹੱਥ ਕਿਸੇ ਦੇ ਉੱਤੇ ਹਮਦਰਦੀ ਪਿਆਰ ਦਾ ਪੈਟ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਹੱਥ ਫੇਰਦੇ ਨੇ। ਪੈ ਕੇ ਚਰਨ ਕਰ ਭਾਵ ਕੇ ਲੋਇਣ ਸੁਰਤ ਕਰੇ ਵਾਲੇ ਸਾਰੇ ਬਣ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਨਵੀਂ ਸ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਸ਼ਰਮ ਖੰਡ ਦੀ ਅਵਸਥਾ ਵਿੱਚ ਉਹਦੀ ਨਵੀਂ ਘਾੜਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਕਿ ਇਹ ਗੱਲਾਂ ਕੱਥੀਆਂ ਨਾ ਜਾਏ, ਬਲਕਿ ਜੇ ਕੋ ਕਹੇ ਪਿੱਛਾ ਪਛਤਾਏ, ਉਹਦੇ ਪਿੱਛੇ ਸੱਚ ਪਿੱਛੇ ਟੁਰਦਾ। ਜਿਉਂ ਜਿਉਂ ਉਹਨੂੰ ਸੱਚ ਦੱਸਿਆ ਜਾਂਦਾ, ਤਿੱਥੈ ਘੜੀਏ ਸੁਰਤ ਮਤ ਮਨ ਬੁੱਧ, ਉਹਦੀ ਸੁਰਤ ਮਤ ਬੁੱਧ ਘੜੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਪਰ ਮਨ ਉਹਦਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਨੀਵਾਂ, ਮਨ ਵੀ ਨਵਾਂ ਬਣ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਗੁਰਬਾਣੀ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਪਤਾ ਕੀ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਹੈ? ਗੁਰ ਕੈ ਸ਼ਬਦ ਬਣਾਵੋ ਇਹ ਮਨ। ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਅਸੀਂ ਆਪਣਾ ਨਵਾਂ ਮਨ ਪੈਦਾ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਜੇ ਗੁਰਬਾਣੀ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਮੇਰਾ ਮਨ ਭੈੜੇ ਵਾਲਾ ਹੀ ਰਿਹਾ, ਔਰ ਮਨ ਮੈਲ ਨਾਲ ਹੀ ਰਿਹਾ, ਮਨ ਧੁੰਦ ਵਿੱਚ ਹੀ ਰਿਹਾ, ਮਨ ਅਵਗੁਣੀ ਕਰਦਾ ਰਿਹਾ, ਤਾਂ ਮੈਂ ਸਾਰੀ ਦੁਨੀਆ ਨੂੰ ਤਾਂ ਕਹਾਂਗਾ ਮਿਟਿਆ ਅੰਧੇਰਾ ਚੰਨ ਚੜਿਆ। ਉਹ ਜੀ ਅੱਜ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ साहब ने सारी दुनिया को मिटिया अंधेरा चंद चढ़िया, हम तो नगर कीर्तन निकालेंगे, तुमको बादाम बांटेंगे, सेब बांटेंगे, सब कुछ करेंगे, पर मेरा अंधेरा कोई ना मुक्का।
मिटिया अंधेरा चन्न चढ़िया, मेरे अंदर चन्न कोई नहीं चढ़िया, मैनू तो लोकी वेख के नफरत आती है। गुरु पातशाह कहते ने कर आशा आयो प्रभु मांगन, कर आशा आयो प्रभु मांगन, तुम पे खत शोभा मेरे आंगन, शोभा मेरे आंगन, शोभा मेरे आंगन, शोभा मेरे आंगन, शोभा मेरे आंगन। मेरे हिरदे रूपी आंगन वेड़े विच शोभा चानण हो गया तुहानू देखण नाल। मैं ये आशा लैके आया सी, मेरा ऐसा वेड़ा हिरदा बना दिओ, मिटिया अंधेरा चन्न चढ़िया, जिथे चन्न चढ़ जाए। जिन्होंने ये अवस्था प्राप्त होती है ना, वो कहते ने मेरे घर दे बूहे खुले ने, जो मर्जी आओ। पर जिसका तंग दिली हो जाए, मेरे घर में तुम नहीं आ सकते, तुम नहीं आ सकते, इंज ही करते हैं ना। इस तरह के लोगों ने बॉर्डर भी बना लेने, वो आ सकते हैं, वो नहीं आ सकते। आस्ता आस्ता लोगों ने कलोनियां ते रोप चाड़ना शुरू करता, ये इस कलोनी में वड़ सकता, ये नहीं वड़ सकता। फिर आस्ता आस्ता साडा असी गुरुद्वारे ही वंड ले, ये जटां दे गुरुद्वारे, पापियां दे गुरुद्वारे, ये रामगढ़ियां दे गुरुद्वारे, ये दलितां दे गुरुद्वारे। फिर आस्ता आस्ता असी शमशान घाट पर भी बैरियर लगा देते, यहाँ पर उच्च जातीय का संस्कार हो सकता है, जिसको हम नीवी जात का बोलते रहते थे, उसका निया संस्कार होने देंगे। देखो मरण वाली थां ते भी वंडियां पा लईयां, ये मनुखी। पर जिहदा हिरदे खिड़िया हुंदा ना, वो कहंदा आओ जी सदके जो मर्जी आओ, मेरे घर दे बूहे खुले ने। तंग दिली दी अवस्था, घर दे बूहे किसी वास्ते बंद करने। पर जे मैं किसी वास्ते भी बंद करांगा तो मेरे अंदर रब जी वास्ते भी बूआ बंद रहेगा। रब का मतलब की है? चंगे गुण, गॉडली क्वालिटीज़, जिन्हां ना विसरै नाम से किनेहिया, भेद ना जानो मूल साईं जिया। जिनको भगवान बिसरता नहीं है, जो भगवान जी को भुलाते नहीं हैं, उसकी निशानियाँ क्या होती हैं, चिन्ह क्या होते हैं? वो भगवान जी के गुणों के साथ जीते हैं। जिन्हां ना विसरै नाम से किनेहिया, वो कैसे होते हैं? भेद ना जानो मूल, बिल्कुल भी डिफरेंस नहीं होता। साईं जिया वो रब्बी गुणा अनुसार जींदे ने, उन्हां दे अंदर तिथे कड़िया सुरां सिद्धां की सुध आ जाती है, क्योंकि वो मन करके नम्रता च आ जाते हैं। मन नीवा हो जाता है, सुरत मत बुद्ध उच्ची हो जाती है। जिसका मन नीवा नहीं होया, वो आकड़िया, वो कहता ये मकान मेरा, ये कलोनी मेरी, ये गुरुद्वारा मेरा। साध संगत जी, कई बार सानू कदी कदी किसी जगह होंदा है, इन्हों इस गुरुद्वारे नहीं बोलन देंगे। मैं बेनती करदा कि मैं बाणी दी विचार चर्च विच जाके करा, कि बाणी दी विचार मैं मस्जिद विच बैठ के करा। बाणी दी विचार गुरुद्वारे ही होएगी, ते गुरुद्वारा बनया इसी वास्ते। मेरे राम हम बारक हर प्रभ के हैं याने, धन धन गुरु गुर सतगुर पांधा, जिन हर उपदेश दे किए सियाणे। असी सतगुर दी मत सुनन आंदे हाँ, सतगुर दी मत सुन के इयाणे तो सियाणा बनन आंदे हाँ, क्योंकि सतसंगत सतगुर चट साल है, जित हर गुण सिखा। असी रब्बी गुण गॉडली क्वालिटी सुनन सीखण आंदे हाँ। ये गल वखरी है कि कॉलेज वाले जिस प्रोफैसर नूं सर्टिफाइड मनते ने, गुरमत विच अकाल तख्त दी रहत मर्यादा है कि वो खंडे की पौल उसने छकी होवे, ताकि लोकां नूं गुरमत दी सांझ कर सके। ये ना कवे भी दाड़ी मुन लवो, ये ना कवे कि शराब पी लवो, ये ना कवे कि तुसी पतित हो जाओ, बल्कि गुरमत दे परिपेख हेठां, गुरु साहब दी ताब्या हेठ अकाल तख्त दी रहत मर्यादा अनुसार सिੱਖੀ ਦਾ सोहना सुनिया देवे। ਉਹ ਸਾਡਾ ਗੁਰਮਤ ਦਾ ਕੋਡ ਆਫ ਕੰਡਕਟ, ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਦੀ ਰਹਿਤ ਮਰਿਆਦਾ ਦਾ ਸਾਡਾ ਸਿਧਾਂਤ ਹੈ।
लेकिन विचार तो गुरबाणी दे असीं करांगे। तो विचार करदियां होया जदों कर्मखंड की बाणी जोड़ते असी सबजैक्ट के अंदर एंटर करते हाँ तां केड़ी अवस्था बनती है। कर्मखंड जदों विरला बनन वाला मन धर्मखंड श्रमखंड की अवस्थावां तो अगाह कामयाबी दे नाल लंघदा जांदा है तां निजकर अंदर दा कर्म रब जी दा कर्म प्राप्त करता है। भाव रब जी का फलसफा उसनूं समझ आंदा है। रब जी के फलसफे नूं कर्म कहंदे ने, रब जी के फलसफे नूं ग्रेस कहंदे ने, रब जी के फलसफे नूं किरपा कहंदे ने, रब जी के फलसफे नूं बख्शिश कहंदे ने। रब जी करमी ने, रब जी की मत नूं रब जी का कर्म कहंदे ने। रब जी विजनरी ने, रब जी नदरी ने, रब जी अपना जिहड़ा नज़रिया पेश करते हैं उन्होंने रब जी की नदर कहते हैं। रब जी की नदर मतलब नहीं है कि मेरे घर पुत्र हो गया। रब जी की नदर का मतलब ये नहीं है मेरे घर कार आ गई। रब जी की नदर का मतलब ये नहीं है कि मेरे घर सारे बीमार नहीं होंगे। रब जी की नदर का मतलब ये नहीं है कि मेरा बिजनेस चलते रहेंगे, ये नहीं है। रब जी का कोई नज़रिया है, इस करके रब जी नदरी ने। रब जी जिहड़ा नज़रिया मैनू बख्शते ने उन्होंने कहते हैं हरजन देखो सतगुर नैनी अपनी अखां नाल ना वेख्या कर, अपने विजन अपनी इनसाइट नाल ना वेख्या कर, सतगुर दी इनसाइट नाल वेख्या कर। सतगुर दी इनसाइट नूं नदर कहंदे ने। सतगुर जी नदरी ने, नदरी दी नदर ओ कर्मखंड की बाणी जोर तिथा होर नो कोई होर। सो इत्थे अवस्था पहुँच के वो रब जी दे करमी दा कर्म प्राप्त करता है तो उसनूं जो अंतर आत्मे अंदर भाव रब जी दी धुर की बाणी सुनाई देंदी है। अंदर दी आवाज़, विल दी आवाज़, रूह दी आवाज़, कॉन्शियंस दी आवाज़, विल दी आवाज़, ज़मीर दी आवाज़, उन्हों रब दी आवाज़ कहते ने, उन्हों खुदाई पैगाम कहते ने, उन्हों धुर की बाणी कहते ने। ये सुनाई देंदी है। विरला मन का ताण मान धार्मिकता ये सारा उसका बल होंदा है। साडे सब कोल ये वाला बल मौजूद है पर असी इस अंदर दी आवाज़ वाले बल भाव सतगुर दी आवाज़ दे बल भाव रब जी दा बल जदों असी छड्ड दिंदे हां उन्होंने कहंदे ने बल छुट गयो बंधन पर है। जैसे ही तुमने विजडम का बल सतगुर दी मत दा बल छड्डिया तां अवगुणा दे ख्यालां दा बंधन पै गया। फिर की होएगा? बल छुट के वो बंधन पर है कछु न होत उपाय। फिर तू दिन रात अपसेट ही रहेगा, तू दिन रात दुखी दुखी रहेगा, कछु ना होत उपाय। पर जे सतगुर दी मत दा बल लै लो उन्होंने कहते बल होआ। साड़ी मैला नोवा दी 57 श्लोकां दी CD तुहानूं बाहर मिलेगी है। मेरा वीर उसकी पुस्तक भी तैयार कर रहा, पुस्तक भी ऑलमोस्ट बन गई है पर CD तुहानूं प्राप्त होएगी। उहदे विच असीं 57 श्लोक डिटेल विच 15 दिन लगा के एक एक अखर एक एक श्लोक नूं समझण दा यतन कीता सी। उहदे विच इह आखिर ते पहुँच के श्लोक हन। जेकर बल छुट जाए विजडम आइडियल्स चंगे गुण छोड़ दिओ तां की हुंदा है मानो मैं अपने अंदरों राम जी नूं आउट कर दिता है। रोवे राम निकाला पिया। हुण मेरी ये मत मेरे लक्ष्मण कोलों विछड़ ही जाएगी। सीता लक्ष्मण विछड़ गया और जदों लक्ष्मण चला जाए सीता कल्ली होवे तां की हुंदा है? रावण आ जाता है। भाव मंदे ख्याल आई जाते हैं और मंदे ख्याल मेरी सीता की पत लुट ही लैंदे ने, उन्होंने चुके हरण करके लै ही जाते हैं। ਇਹਦਾ मतलब विकार मैनू तां आके सताया जदों मैं राम नू आउट किया। भाव जदों मैं रब्बी गुणा नू छड्डिया। रब्बी गुणा नू छड्डना बल छुट के अवगुणा दा जमा दा रावण दा
ਹੁਣ ਫੰਦਾ ਮੈਨੂੰ ਪੈਣਾ ਹੈ, ਮੇਰੀ ਸੀਤਾ ਨੂੰ ਹਾਰ ਕੇ ਲੈ ਜਾਏਗਾ। बल छुटके बंधन पर है, कछु न हो तु पाए। क्यों? राम जो आउट कर दिया। अगर सतगुर दी मत दा बल लै लवो, बल हुआ। अगर विजडम ले लो, एग्जाम्पल बनावा विजडम दी। बच्चा कहता है मम्मी ये हाथ कट गया, देखो खून निकल रहा है। बच्चा रोन लग पैंदा है, मम्मी छेती नाल उहदा हाथ, कोई बात नहीं मेरे बेटा, कोई बात नहीं। मम्मी कोल विजडम है, मम्मी कोल अकल है, मम्मी कोल एक सब्र है, मम्मी कोल एक ऐसी पेशेंस है। कोई बात नहीं बेटा, अभी ठीक हो जाएगा। देखो मम्मी ने खून बंद कर दिया। माँ उहदे हाथ पकड़ लेंदी है, माँ एक पट्टी कर दी है, गिल्ली पट्टी कर दी, उन्होंने बन लेंदी, उन्होंने पकड़ कर दी। कोई बात नहीं, चॉकलेट खाएगा। ਇਹ ਮਾਂ ਕੋਲ ਕੀ ਹੈ? ਮਦਰਹੁੱਡ ਦੀ ਟੈਕਨੀਕ। ਉਹ ਰੋ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਉਹਦੀ ਸੱਟ ਭੁਲਾ ਦਿੱਤੀ। 5-7 ਮਿੰਟ ਬਾਅਦ ਖੂਨ ਬੰਦ ਹੋ ਗਿਆ। 2-3 ਦਿਨਾਂ ਬਾਅਦ ਨਜ਼ਰ ਆਇਆ ਨਿਸ਼ਾਨ ਵੀ ਗਾਇਬ ਹੋ ਗਿਆ। ਮੰਮੀ ਕੋਲ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਸੀ, ਐਕਸਪੀਰੀਅੰਸ, ਵਿਜ਼ਡਮ। ਕਿਉਂਕਿ ਮੰਮੀ ਦਾ ਹੱਥ ਕਈ ਵਾਰੀ ਕੱਟਿਆ, ਰੋਜ਼ ਕੱਟ ਹੀ ਜਾਂਦਾ। ਉਹ ਸਬਜ਼ੀ ਬਣਾਉਂਦੀ ਹੈ, ਚਾਕੂ ਨਾਲ ਕੱਟ ਹੀ ਜਾਂਦਾ। ਬਚਪਨ ਤੋਂ ਮੰਮੀ ਦਾ ਕਈ ਵਾਰੀ ਕੱਟਿਆ ਸੀ। ਮੰਮੀ ਨੂੰ ਸਮਝ ਆ ਚੁੱਕੀ ਹੈ, ਇਟਸ ਨੋਟ ਬਿਗ ਡੀਲ, ਡੋਂਟ ਵਰੀ, ਬੀ ਕੂਲ ਮਾਈ ਬੇਬੀ। ਮਾਂ ਇੰਝ ਕਰਦੀ ਹੈ ਨਾ, ਔਰ ਉਸ ਦਾ ਦੁੱਖ ਉਹਨੂੰ ਭੁਲਾ ਦਿੰਦੀ ਹੈ। ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਵੀ अक्ल आ गई, मेरी मम्मी एक बारी मेरा हाथ कटा था ना, ऐसे हो गया था, वैसे हो गया था, फिर ठीक हो गया था। मेरी मम्मी ने मेरे को समझा दिया, मैं बड़ा रोता था। मम्मी को विजडम है। इस तरह सतगुर दी विजडम ले लो, बल हुआ, बंधन छुटे, सब कुछ हो तू पाए। अब सारे चांसेस मिल सकते हैं, अब ऑप्शन सारियां क्लियर है। अब निकसरे पंखी सिमर हर पंख, हुण तू अपने परां नूं याद कर, हुण तू उड़ सकदा है। हुण तू इन्हां चक्रां विच ना रही, मेरी वोटी मना करदी है मैं खंडे की पौल नहीं छकनी, कोई कहंदा मेरा पति मना करदा सी शराबां पीणियां हुंदियां तू अमृत ना छकी, कोई कहंदा मेरे धीआं पुत्र, कोई हुणे मेरे पोत्र पोतरी दे काम ने जी, मैं हुणे बिजी हाँ, हुणे ये है वो है। हुणे सारे बंधनां तू छुट सकदा है। अपने परां नूं याद कर, तैनू विजडम दे पर मिल गए ने। निकसरे पंखी सिमर हर पंख, इन्हां पंखां दे नाल हुण तू विजडम दी उडारी लैके रब जी दे देश विच जा सकदा है, रब्बी मिलन दी अवस्था प्राप्त कर सकदा है। कूड़ तेरी दूर हो सकदी है, कूड़ छुट के चंगे गुण प्राप्त हो सकदे ने। और चंगे गुण दा मतलब हुंदा है रब्बी मिलन, एक्सटैसी, आनंद, खेड़ा, विगास। किवें असीं कहंदे आ ये तो बहुत मुश्किल है, किवें असीं कहंदे आ जी ये बाणी अगाध बोध है, समझ नहीं आती। ये जी गुरु साहब दी गुरु साहब जानन, ये नहीं कह रहे ने, कह रहे बड़ी आसान है, बशर्ते जे को मन जाने, मन कोए। जदों ये सीखदा है ਤਾਂ ਇਹ ਸਾਰਾ ਕੁਛ ਉਸਦਾ ਤਾਣ ਮਾਣ ਧਾਰਮਿਕਤਾ ਦਾ ਬਲ ਬਣ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਸਦਕੇ ਵਿੱਚ ਵਿਕਾਰਾਂ ਨਾਲ ਉਸ ਨੂੰ ਜੂਝਣ ਦੀ ਅਕਲ ਆ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਉਸ ਨੂੰ ਸਮਝ ਆ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਉਹ ਸੂਰਮੇ ਯੋਧੇ ਵਾਲਾ ਬਲ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਸੂਰਮੇ ਯੋਧੇ ਦਾ ਮਤਲਬ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ? ਉਹ ਥਾਂ ਥਾਂ 'ਤੇ ਮਨੁੱਖਾਂ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਲੜਦਾ ਰਹਿੰਦਾ। ਸੂਰਮਾ ਯੋਧਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਜੋ ਮਨ ਜੀਤੈ ਜਗਜੀਤ, ਆਪਣੇ ਔਗੁਣਾਂ 'ਤੇ ਕਾਬੂ ਪਾ ਸਕਦਾ ਹੈ, अपने रोम रोम इंद्रे नू काबू कर सकता है। इट्स ईजी टू किल द लायन बट इट्स मोर ईजियर टू कॉन्कर योर मन। तू बाहरला लायन ते मार दिंदा और मन नू काबू करने वास्ते रब जी ते छोड़ दिंदा। रब जी किरपा बख्शिश करनगे तां मन, शेर नू तू आपे मार लैना है। मन जीते जगजीत, तेरा मन बड़े तैनू भैड़े ख्याल देंदा है। मन नू काबू करन वाला, जमा दे नाल पंगा लैके पूरी तरह कॉम्बैट करन वाली मत नू सूरमा जोधा कहंदे ने। तिथे जोध महाबल सूर दी अवस्था कदों प्राप्त होंदी है? जो पिछली पंक्ति च आया, करमखंड की बाणी जो निज कर दी आवाज़ दा बल लैंदा है ते तिथे होर ना कोई होर, फिर होर किसी दा बल नहीं मनदा, फिर कोई विकारां जमा दा बल नहीं मनदा। बारले दर छड्ड देंदा है, अंदर दे दर दा बल प्राप्त करदा है। अंदर दे दर दा, रब जी दे दर दा बल लैण वास्ते
ਬਲਿਹਾਰੇ ਜਾਣਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਬਲ ਹਾਰ ਦਾ ਮਤਲਬ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ? ਮੈਂ ਮਨ ਕੀ ਮੱਤ ਦਾ ਬਲ ਹਾਰਿਆ ਛੱਡਿਆ।